हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो जो इंग्लिश का प्रोज सेक्शन है उसमें 8 चैप्टर है, जिसमें से 3 चैप्टर हमने आपको कल बता दिया था। 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हमने पार्ट 1 वाला वीडियो में डाल दिया है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो सर्च करके मेरा जो चैनल का नाम है पूजा मिस 779 आप देख सकते हैं। आज हम लेके यहाँ आपके लिए इंग्लिश का जो प्रोज सेक्शन की जो चौथा पार्ट है, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म, इसका देखते हैं। और सबसे पहली बात ये कि अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस लेसन द ऑथर कंपेयर्स इंडियन फिल्म्स विथ फिल्म्स। ऑप्शन ए है कोरियन, बी जापानीज, सी वेस्टर्न, डी पाकिस्तानी। इसका सही आंसर है सी, वेस्टर्न इज द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है द सिनेमा डैश इन वेरियस measures the function of poetry, music, painting, drama, architecture and a host of other arts major and minor। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंबाइन। ये सारी चीज़ें जो भी दिया हुआ है वो सारा एक फिल्म में, एक सिनेमा में कंबाइन करना जरूरी होता है, जोड़ना जरूरी होता है। तीसरा क्वेश्चन है ऑफ्टन वी अ क्लियर प्रोसेस ऑफ रीजनिंग डैश was equated with action and action with melodrama। A movement, B producing, C acting, D direction। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मूवमेंट। चौथा क्वेश्चन है व्हाट आवर सिनेमा नीड अबाउट एवरीथिंग एल्स इज अ स्टाइल एंड आइडियम ए सॉर्ट ऑफ डैश ऑफ सिनेमा विच वुड बी यूनिक एंड रिकॉग्नाइजेबली इंडियन। A फाइनेंस, B स्टूडियो, C कमिटी एंड D आइकोनोग्राफी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आइकोनोग्राफी। चौथा क्वेश्चन है द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा इज दैट इटसेल्फ। A स्टूडियो, B कैमरा, C हॉल एंड D लाइफ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाइफ इज द करेक्ट आंसर। 6 क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म। ए सत्यजीत राय, बी महादेवी वर्मा, सी विद्यापति और डी पुराण सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सत्यजीत राय। 7 क्वेश्चन पूछ रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सत्यजीत राय रिसीव्ड अवार्ड। ए वेनाइस, बी कैनिस, सी बर्लिन एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। 8 क्वेश्चन है रे यूज्ड टू कंपोज दैट फॉर हिज ऑन फिल्म्स। ए स्क्रिप्ट, बी म्यूजिक, सी सॉन्ग्स एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, म्यूजिक। 9 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड बाय सत्यजीत राय। ए पत्थर पंचाली, बी शतरंज की खिलाड़ी, सी चारुलता और डी ऑल ऑफ दीज। सत्यजीत राय के द्वारा कौन कौन सी फिल्म लिखी गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सारी फिल्म इनके द्वारा लिखी गई है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी कॉन्फरेड ऑन सत्यजीत राय एन ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री एंड ऑनर विच फ्यू पीपल हैव रिसीव्ड। ए कैम्ब्रिज, बी कैलिफोर्निया, सी ऑक्सफोर्ड एंड डी पेरिस। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सफोर्ड। 11 क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द ऑथर विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स द रिस्पेक्ट अकॉर्डेड टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। ए म्यूजिक, बी लिटरेचर, सी सिनेमा एंड डी स्पोर्ट्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिनेमा। 12 क्वेश्चन है इन विच ईयर द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म वॉज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ए 1907 AD, बी 1919 AD, सी 1925 AD और डी 1947 AD। तो इसका सही आंसर है 1907 AD। लिख रहा है कि फर्स्ट शॉर्ट फिल्म भारत में कब प्रकाशित किया गया था। 13 क्वेश्चन है इन विच ईयर द फर्स्ट फीचर फिल्म ऑफ द इंडिया वाज परफॉर्मेड। ए 1913 AD, बी 1925 AD, सी 1935 AD और डी 1947 AD। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1913 AD। 14 क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द ऑथर वाई आर इंडियन फिल्म्स नॉट शोन एब्रॉड। लेखक के अनुसार हमारी जो फिल्में हैं वो विदेश में क्यों नहीं चलती है। ए इंडियन ऑफर्स पोटेंशियल मार्केट फॉर हर ओन प्रोडक्ट्स,
B. Because Indian films are weak in quality. C. Due to language problem. और D. None of these. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर A. India offers potential market for her own products. 15 क्वेश्चन है What does the word mysterious mean? A. Secret. B. Impossible. C. Understand. और D. C. Hidden facts. और D. None of these. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर B. Impossible to understand. इसके साथ साथ अगला चैप्टर 5 भी देख लेते हैं। 5वां चैप्टर है एक्सेप्टेंस स्पीच, जिसको लिखा गया है आंग सान सूची के द्वारा। पहला क्वेश्चन है आंग सान सूची वाज फाइटिंग फॉर डैश इन बर्मा। ए. डेमोक्रेसी. बी. डिक्टेटरशिप. सी. मोनोक्रेसी. एंड डी. ट्रायनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए. डेमोक्रेसी के लिए वो बर्मा में लड़ाई कर रही थी। बी है द नोबेल पीस प्राइज वाज गिवन टू आंग सान सूची। ए. 1922. बी. 2000. सी. 1990 और डी. 1991। नोबेल पीस प्राइज उनको कब मिल रहा था? तो ऑप्शन नंबर डी 1991 में। तीसरा क्वेश्चन है आरिस फर्मली believed that his mother would have accepted the prize for all the days of Burma, not for herself. A. People. B. Monks. C. Politicians. and D. Soldiers. लिखा हुआ है कि जो अलेक्जेंडर एरिस हैं आंग सान सूची के बेटा, वो अपने भाषण में किसके लिए बता रहे थे कि ये जो नोबेल पीस प्राइज है वो बस हम लोगों के ही नहीं है, ये पूरे लोगों के लिए है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए. पूरे लोगों के लिए बता रहे थे। 4 क्वेश्चन है एलेक्जेंडर एरिस, ये शॉर्ट नाम लिखा हुआ है एरिस, feels that the common people of Burma would be ultimate dash when Burma become a peaceful and free country. A. Winners. B. Losers. C. Rulers. and D. Slaves. जो अलेक्जेंडर एरिस भाषण दे रहे थे वो बता रहे थे कि हम एक विनर्स की तरह पे होंगे जब हमारे जो देश है वो आज़ाद हो जाएगा। 5 क्वेश्चन है अरीस फेल्ट द नोबेल पीस प्राइज गिवन टू सूची वुड हैव द बर्मीज पीपल डैश देमसेल्फ अ लिटिल मोर। ए. ओवर एस्टिमेट. बी. रेस्पेक्ट. सी. अंडर एस्टिमेट. डी. इंडल्ग। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी. रेस्पेक्ट। 6 क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द आर्टिकल एक्सेप्टेंस स्पीच, इसको किसने लिखा है? ए. आंग सान सूची. बी. खुशवंत सिंह. सी. आर.सी. हचिंसन. एंड डी. रोहिंटन मिस्त्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए. आंग सान सूची इज द राइट आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डू आंग सान सूची बिलोंग। जो आंग सान सूची है वो किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? ए. बांग्लादेश. बी. म्यांमार. सी. मलेशिया. एंड डी. इंडोनेशिया। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी. म्यांमार। 8 क्वेश्चन है विन वाज आंग सान सूची बॉर्न, इनका जन्म कब हुआ था? ए. 19 जून 1945. बी. 21 जुलाई 1944. सी. 8 नवंबर 1948 और डी. 25 सितंबर 1946। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए. 19 जून 1945। 9वां क्वेश्चन है आंग सान सूची इज ए डैश। ऑप्शन ए है रिवोल्यूशनरी. बी. प्रो डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट. सी. क्लासिकल डांसर. एंड डी. पोएटिस। पूछ रहे क्या थी? तो प्रो डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट, वो प्रजातंत्र लाने के लिए वो काम कर रही थी। 10 क्वेश्चन है सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी. नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी हेडेड बाय आंग सान सूची। ए. नेशनल कांग्रेस. बी. म्यांमार लीग. सी. नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी और डी. म्यांमार कांग्रेस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी. नेशनल लीग फॉर। 11 क्वेश्चन है हु रिसीव्ड द नोबेल पीस प्राइज अवार्डेड टू आंग सान सूची। आंग सान सूची को जो प्राइज मिल रहा था वो किसने लिया था? ए. हर सन. बी. हर सिस्टर. सी. हर मदर. एंड डी. हर डाउटर। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए. हर सन। अलेक्जेंडर एरिस ले रहे थे।
12 क्वेश्चन है हुज डेडिकेशन एंड पर्सनल सेक्रीफाइस केम टू बी अ वर्दी सिंबल थ्रू whom the plight of all the people of Burma may be recognized. A. Aung San Suu Kyi, B. Her son, C. People of Burma and D. None of these. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आंग सान सूची। तेरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइज वाज अवार्डेड आंग सान सूची कौन सा प्राइज मिल रहा था कौन सा प्राइज मिला है मतलब ए नोबेल प्राइज बी राफ्टो प्राइज सी सैखरो प्राइज और डी ऑल ऑफ दिस इनको सभी प्राइज मिले हुए हैं। 14 क्वेश्चन है इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन हाउ वुड सी बिंग हर स्पीच अकॉर्डिंग टू द सन ऑफ आंग सान सूची ए विथ थैंक्स बी विथ जॉय सी बाई सेइंग द सी एक्सेप्ट्स नोबेल पीस प्राइज इन द सेम ऑफ ऑल द पीपल ऑफ बर्मा डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बाई सेइंग द सी एक्सपेक्ट्स नोबेल पीस प्राइज इन द नेम ऑफ ऑल द पीपल ऑफ बर्मा। अगला चैप्टर है 6 वंस अपॉन ए टाइम एक बार की बात है। पहला क्वेश्चन है द ओल्ड वुमन वाज दैट्स ए फुलिश बी वाइज सी शाई एंड डी बोल्ड। ओल्ड वुमन कैसी थी ऑप्शन नंबर बी वाई चालाक थी ऑप्शन बी आंसर। दूसरा क्वेश्चन है द यंग पीपल आस्क्ड द ओल्ड वुमन अ क्वेश्चन हुज आंसर कुड ओनली बी गिवन बाय वन हु कुड ए हियर बी स्मेल सी रीड एंड डी सी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी सी। तीसरा क्वेश्चन है द ओल्ड वुमन वाज ड्रेस इनफ टू नो सी कुड नॉट हेल्प द यंग पीपल ए स्टूपिड बी इंटेलिजेंट सी स्ट्रॉन्ग एंड डी सस्पिशियस। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंटेलिजेंट। 4 क्वेश्चन है द सैडनेस ऑफ द स्लेब्स मेड थीम सीट विथ देयर डैश बेंट ए रिस्ट्स बी शोल्डर्स सी स्पून्स एंड डी लेग्स। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शोल्डर्स। 5 क्वेश्चन है एवरी वन ऑफ द स्लेब्स न्यू दैट द नेक्स्ट स्टॉप विल बी देयर ए फर्स्ट बी सेकेंड सी फोर्थ एंड डी लास्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लास्ट। 6 क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द आर्टिकल वंस अपॉन ए टाइम लिखा किसने इसको है तो ए आंग सान सूची बी आजिया चिंसन सी टॉनी मॉरिसन एंड डी रोहित मिस्त्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी टॉनी मॉरिसन। 7 क्वेश्चन है हु इज़ द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू रिसीव नोबेल प्राइज। कौन सी ऐसी महिला थी जो काली थी और पहली ब्लैक वुमेन थी जिन इसको नोबेल प्राइज मिला ए आंग सान सूची बी टॉनी मॉरिसन सी अमृता प्रीतम एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी टॉनी मॉरिसन। 8 क्वेश्चन है व्हेन डिड टोनी मॉरिसन रिसीव द नोबेल प्राइज। टोनी मॉरिसन को नोबेल प्राइज कब मिला था ए AD 1990 बी AD 1992 सी AD 1993 एंड डी AD 1994। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी AD 1993। 9वां विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स वाज ऑल्सो गिवन टू टोनी मॉरिसन ए बुकर अवार्ड बी रिमोन मैसेंजरी सी पुलिट्जर एंड जी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पुलिट्जर प्राइज। 10 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इन द रिसेंट नोबेल ऑफ टोनी मॉरिसन ए मर्चेंट बी पैराडाइज सी एपार्थेड एंड डी नन ऑफ दीज। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पैराडाइज। 11 क्वेश्चन है हाउ वाज द ओल्ड वुमन ए ब्लाइंड बी वाइज सी सॉफ्टली स्पोक्ड एंड डी ASU। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ASU। 12 क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ ओल्ड वुमन इन हर नेबरहुड ए हैटेड बी रेस्पेक्टेड एज रूरल प्रॉफिट सी एज स्क्वेरलिंग वुमन एंड डी नन ऑफ दीज। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रेस्पेक्टेड एज रूरल प्रॉफिट। 13 क्वेश्चन है विच डिड द यंग पीपल विजिट द ओल्ड वुमन टू सी हर टू लीव हर हाउस टू डिसप्रूव हर
clairvoyance to improve her clairvoyance? D. None of these. सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्या करने के लिए आए थे? तो उनकी जो बुद्धिमत्ता थी उनको बेकार करने के लिए आए थे। 14 क्वेश्चन है, व्हाट डिसेबिलिटी डिड द वुमेन हैव? ए. फैटनेस, बी. अनेबल टू मूव, सी. ब्लाइंडनेस एंड डी. कुड नॉट जॉग। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्लाइंडनेस। 15 क्वेश्चन है, डिड सी नो अबाउट देयर मोटिव? ए. यस, बी. नो, सी. कन्फ्यूज्ड एंड डी. नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नो। अगला चैप्टर है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। ए. In this lesson, the author gives us his view on Indian dash and civilization. A. Culture, B. Business, C. Fabrics and D. Technology. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कल्चर। B. It is the feeling of belonging to one dash that is so special about Indian culture. A. Religion, B. Group, C. Region and D. Race. सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रुप। तीसरा क्वेश्चन है, इंडियन हैव शोन द पावर ऑफ टू मेक डैश चेंजेज एंड ऑफ बिकमिंग यूज्ड टू न्यू सिचुएशंस। ए. बिग, बी. लिटिल, सी. मॉन्स्टरस एंड डी. गिगैंटिक। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिटिल। 4 क्वेश्चन है, कल्चर इज ऑलवेज अ complex dash a strands of varying importance and vitality. A. 2, B. 3, C. 4 and D. many. तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, many। 5वां क्वेश्चन है, इन इंडिया द डिफरेंसेस बिटवीन द मैसेज एंड क्लासेज is not one of quality but of information and dash. A. opportunity, B. food, C. ड्रेस एंड D. हेयर। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपॉर्चुनिटी। 6 क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर? ए. हुमायूं कबीर, बी. सुमित्रा नंदन पंडित, सी. कुशवंत सिंह एंड डी. महादेवी वर्मा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं कबीर। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं कबीर was a famous A. poet, B. novelist, C. political thinker and D. all of these. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, all of these। 8वां क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर हुमायूं कबीर वॉज अ सेंट्रल मिनिस्टर? ए. एल.बी. शास्त्री, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. इंदिरा गांधी एंड डी. मोरारजी देसाई। एल.बी. शास्त्री मतलब होता है लाल बहादुर शास्त्री। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। 9 क्वेश्चन है, दिस आर्टिकल इज एन एडाप्टेड वर्जन ऑफ द लेक्चर डिलीवर्ड बाय हुमायूं कबीर इन डैश। ए. दिल्ली यूनिवर्सिटी, बी. JNU, सी. बड़ौदा यूनिवर्सिटी एंड डी. इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो इसका सही आंसर है सी, बड़ौदा यूनिवर्सिटी। 10 क्वेश्चन है, हु वेयर रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट इन्वेडर्स ऑफ इंडिया टिल रिसेंटली अकॉर्डिंग टू द ऑथर डैश। ए. आर्यंस, बी. ग्रीक, सी. ऑस्ट्रेलियंस एंड डी. तुर्किश। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्यंस। 11 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न रिसर्च द एक्सिस्टेंस ऑफ डैश हैज़ बीन कंसिडर्ड टू बी ट्रू। ए. पोस्ट आर्यंस इन्वेडर्स, बी. नो प्री आर्यंस इन्वेडर्स, सी. प्री आर्यंस इन्वेडर्स एंड डी. नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्री आर्यंस इन्वेडर्स। 12 क्वेश्चन है, हु वेयर सक्स एंड ह्यूनेस? ए. ग्रीक ट्राइब्स, बी. चाइनीज ट्राइब्स, सी. इन्वेडर ऑफ इंडिया एंड डी. नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इन्वेडर्स ऑन इंडिया। 13 क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ absorbed? A. take in, B. take out, C. take away and D. none of these। absorbed का मीनिंग होता है take in। 14 क्वेश्चन है, इंडिया कल्चर इज डैश। ए. फ्लैक्सीबल, बी. ब्यूटीफुल, सी. ब्लेंड ऑफ मेनी कल्चर्स, डी. नन ऑफ दीज। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्लेंड ऑफ मेनी कल्चर्स।
इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, Which word stand for following something as a result? A. Contempt, B. Consequent, C. Case and D. Cult. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, consequent. आपकी इंग्लिश क्लास 10 के जो प्रोज सेक्शन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, प्रोज सेक्शन का जो सबसे लास्ट पार्ट है, लिटिल गर्ल्स वाइजर दैन मैन, छोटे जो बच्चे बच्चियाँ होती हैं वो बुजुर्ग लोगों से काफ़ी ज़्यादा समझदार होते हैं. जिसका पहला क्वेश्चन है, इन द स्टोरी द ऑथर शोज हाउ लिटिल चिल्ड्रन समटाइम्स बिहेव इन अ मोर नेचर मैनर दैन ए. एनिमल्स, बी. प्लांट्स, सी. सन्स एंड डी. एडल्ट. सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एडल्ट्स. अगला क्वेश्चन है, मलासा पट डाउन हर फूट एंड स्लेप्ट डर्टी वाटर ऑन द अकुलियाज. जो मलासा थी उसने पानी में छपाक मारी तो किस पे, मतलब अकुलिया मतलब किस चीज़ पर पड़ा? ए. हैंड्स पर, बी. नेक्स पर, सी. फ्रॉक्स पर एंड डी. हेयर्स पर. सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रॉक्स पर. तीसरा क्वेश्चन है, मलासा's डैश केम आउट एंड स्टार्टिंग स्कॉल्डिंग अकुलियाज मदर. ए. फादर, बी. ब्रदर, सी. सिस्टर एंड डी. मदर. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मदर. मलासा की जो माँ थी वो आई और अकुलिया की माँ को डांटने लगी, झगड़ा करने लगी. चार क्वेश्चन है, द ओल्ड वुमन ट्राई टू मेक एवरीवन अंडरस्टैंड दैट एज इफ ही वाज एस्टर द डे शुड बी स्पेंट. ए. सैडली, बी. हैप्पीली, सी. एंग्रीली एंड डी. जेलसी. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैप्पीली. जो बूढ़ी औरत थी वो सबको समझा रही थी कि आज ईस्टर का दिन है तो सबको प्यार से मनाना चाहिए, काफ़ी खुशी होकर मनाना चाहिए, लेकिन सब लोग झगड़ रहे थे. पांचवा क्वेश्चन है, द टू गर्ल्स फॉरगॉट देयर डैश अब बिकम फ्रेंड्स अगेन. ए. एंगर, बी. जेलसी, सी. एनवी एंड डी. फार्म्स. सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फार्म्स. जो छोटी छोटी लड़कियां थीं वो अपनी झगड़ा लड़ाई को भूल गई और अपने साथ में खेलने लगी. 6 क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस आर्टिकल. ए. व्लादिमीर नाबोकोव, बी. लियो टॉल्स्टॉय, सी. मैक्सिम गोर्की एंड डी. नन ऑफ दीज. सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लियो टॉल्स्टॉय. 7वां क्वेश्चन है, वेयर डिड द टू लिटिल गर्ल्स मीट. ए. ऑन द फ्रंट रोड, बी. ऑन द फर्स्ट क्रॉस ऑफ द रोड, सी. इन अ लैंड बिटवीन टू होमस्टीड्स, डी. नन ऑफ दीज. सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इन द लेन बिटवीन टू होमस्टीड्स. ऐसे जगह पर मिली थी जहाँ पे दो गलियों से आकर जो नाला था वो बहता था. 8 क्वेश्चन है, हु हैड ड्रेस्ड देम. ए. द मदर, बी. द फादर, सी. द सिस्टर एंड डी. नन ऑफ दीज. सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मदर. उन लोगों को कौन कपड़ा पहनाया था? तो उनकी माँ ने. 9 क्वेश्चन है, वाई वेयर द टू गर्ल्स ड्रेस्ड इन न्यू क्लोथ्स. उन्होंने नया नया कपड़ा क्यों पहना था? ए. बोथ वेंट टू मार्केट, बी. दे हैड गोन टू चर्च, सी. दे हैड गोन टू फेयर एंड डी. नन ऑफ दीज. सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वो लोग चर्च में जा रहे थे इसलिए उन्होंने नया नया कपड़ा पहने थे. 10 है, व्हाट वाज इन द यार्ड. ए. कोल्ड वाटर, बी. हॉट वाटर, सी. डर्टी वाटर एंड डी. नन ऑफ दीज. सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डर्टी वाटर. 11 क्वेश्चन है, टिल वेयर डिड द वाटर रीच. ए. अकुलियाज एंकल्स, बी. मलासा एंकल्स, सी. बोथ ए एंड बी एंड डी. नन ऑफ दीज. सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज. 12 क्वेश्चन है, हु स्लैप्स द वाटर ऑन अकुलियाज फ्रॉक. किसके अच्छा पाकर मतलब पानी में से कूदने से छींटा पड़ गया. तो ए. मलासा, बी. अ फास्ट ब्लोइंग माइंड, सी. अ फास्ट मूविंग वाटर एंड डी. नन ऑफ दीज. सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मलासा. आज के इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, वाई वाज अकुलियाज मदर एंग्री. ए. बिकॉज हर डाउटर्स फ्रॉक बिकम डर्टी एंड स्टैंडर्ड, बी. बिकॉज हर डाउटर्स बिकम वेट, सी. हर डाउटर्स स्टार्ट विजिंग एंड डी. नन ऑफ दीज. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए. तो चलिए अब मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ अगला वीडियो में. तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक.